इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। तो इसको हम लोग तीन चार क्लास में बनाएंगे। आज मुझे आपको माफ़ करना होगा क्योंकि आज की क्लास जो भी वीडियो पर देखेगा उसके लिए बोरिंग होगी, क्योंकि आज मैं पढ़ूंगा और उसको ट्रांसलेट करूंगा। वो इसलिए क्योंकि मैं सारे के सारे सेंटेंस जो कृष्णमूर्ति ने बोले हैं वो मुझे याद नहीं है। मुझे कुछ चीज़ याद है। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है, मैं कुछ चीज़ें जब समझ में आता है तो मैं इसमें अपनी कहानियाँ जोड़ देता हूँ, तो कहानियों से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा लगता है कहानी, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव थिंकिंग, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग वो नहीं है जो हम सोच रहे, कुछ और है। तो आज हम बनाएंगे प्रॉपर्ली रीड करके, आपके सामने रीड करूंगा और मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये बहुत से लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस क्लास में शायद, क्योंकि मैंने जब इसको समझा, जब मैंने इसको पढ़ा, इनको सब नेगेटिव थिंकिंग के बारे में पहले मैंने परसों नरसों सुना था वीडियो पे, ऑडियो पे। एक तानिया नाम की मैम है, लेडी है, वो कृष्णमूर्ति का एक लेक्चर चालू करके स्पीकर लगा करके बैठी थी। एक कमरा है वहाँ पर, क्लोज्ड स्पेस है, उसमें आप बैठकर सुन सकते हैं कृष्णमूर्ति की वीडियोस, ऑडियोस। तो हम लोग सुन रहे थे, सुनते सुनते कुछ देर बाद को मुझे नींद भी आ गई, लेकिन फिर मैं उठा और मुझे ऐसा हुआ, यस। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके एक दिन पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन सुना था कृष्णमूर्ति को। किसी ने पूछा था, किसी ने कृष्णमूर्ति से पूछा था कि मेरा भाई मर गया है, तो क्या दोबारा पैदा हुआ है, वो उसका जन्म दोबारा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो उन्होंने करीब 4-5 पेज की बातचीत है इसमें, आधे घंटे पौन घंटे की बातचीत है। उसमें साफ साफ आंसर क्यों नहीं दिया? दे सकता है, कोई भी आदमी आंसर दे सकता है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर आप कभी भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, तो मैं बोल दूंगा साफ से, लेकिन कृष्णमूर्ति ने साफ साफ नहीं बोला। लेकिन उस पूरे वार्तालाप में एक चीज निकल के आई कि कृष्णमूर्ति बोलते हैं ये जो दुनिया है ना, दिस इज अ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब एक बहाव। किस चीज का बहाव है? दुख का और मिजरी का, परेशानियों का और दुख का। और भी बहुत सी बातें की उन्होंने कहा कि अब अगर तुम्हारा भाई इसी स्ट्रीम का पार्ट है तो फिर से पैदा भी हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बातें की। मुझे लगा कि शायद हाँ देखो, दुख की तो बात है ही नहीं। हम लोग मसान पिक्चर देख रहे थे, उसमें हीरोइन मर गई, और हम लोग रोज बातें करते हैं, बुढ़ापा दुख है, एग्जाम दुख है, पैसा कमाना दुख है। तो फिर हम लोग बाहर आए, चाय पी रहे थे, तो क्रिस्टोफर जो हमारे साथ एक और बंदा बैठा और सुन रहा था लेक्चर, उसको खराब लगा ये चीज। बोलता है नहीं, दुनिया सुख भी है, अच्छी अच्छी चीजें भी हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, पैसे कमा रहे हैं तो आप एंजॉय भी कर सकते हैं। उसको अजीब लगा। बोलते हैं वर्ल्ड इज नॉट जस्ट मिजरी, वर्ल्ड इज समथिंग ब्यूटीफुल ऑल्सो। लेकिन मुझे लगा कि ये क्यों बोल रहा है मिजरी? मुझे तो पता है दुनिया में खुशी भी है और दुख भी है, दोनों पता है मुझे, लेकिन कृष्णमूर्ति क्यों बोल रहे हैं कि दुनिया में दुख भी है? तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर अगले दिन हमने वीडियो सुना, तो उसमें नेगेटिव उन्होंने कहा कि जो आप कुछ जब जानना चाहते हैं, कोई चीज समझना चाहते हैं, वो पॉजिटिव इवेंट नहीं है, वो नेगेटिव इवेंट है। ये मुझे लगा कि अरे हाँ, ये तो सही कहा। तो वो नेगेटिव इवेंट में बोल रहा था, नेगेटिव इवेंट। कल मैं रिम्पी को समझा रहा था, परसों, रिम्पी नेगेटिव इवेंट है, पता है, इनसाइट इज अ नेगेटिव इवेंट जो अपने आप होती है। रिम्पी सुन रही थी, तो मतलब क्या बोल रहे हो तुम? फिर मैं समझा नहीं पा रहा, मेरे पास वर्ड ही नहीं आ रहे थे। तब तक से यहाँ देखी मैंने वो किताब लेकर आ गया हूँ मैं, कृष्णमूर्ति की इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। ये नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव विचार नहीं है कि किसी का बुरा हो जाए या हमारे साथ कुछ खराब हो जाए, वो नहीं, कुछ एकदम अलग चीज है। आप क्लास 4th में है ना, 6th में है, तो शायद थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, तो फिर भी आप कोशिश करिएगा हमारे साथ रहने की, सुनते रहिएगा। इसलिए मैंने कहा क्लास बोर होगी अगर जो आदमी सीरियसली इस चीज को नहीं समझना चाहता कि नेगेटिव थिंकिंग क्या है और कैसे हम पूरी तरह से बदल सकते हैं।
ऐसा नहीं कि धीमे धीमे सुधरेंगे, आज नहीं तो कल सुधरेंगे, परसों सुधरेंगे, ऐसा नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग आपको रेडिकली चेंज कर सकती है, एक दिन के अंदर बदल सकती है। रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग मैग्निफिसेंट। तो अगर आप समझ जाएं तो बहुत फायदा होगा। फायदा कहना मुश्किल है क्योंकि अभी आप समझेंगे फायदा क्यों कहना मुश्किल है। ठीक है, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, एक और हम कह रहे थे ना, कोई भी चीज को समझने के लिए जमीन चाहिए। किताब को पढ़ने के लिए जमीन चाहिए। वो जमीन क्या है? आप कोई चीज समझना चाहते हैं, ये एनर्जी, आपका मन। बहुत बार ऐसा होता है कि जबरदस्ती सर ने बुला दिया, बैठा लिया, पढ़ा रहे हैं, सर को जो पढ़ाना है वो पढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत अमीर आदमी हो और उसको आप बताइए कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसके किसी काम का नहीं है। तो लेकिन बहुत गरीब आदमी है और वो गरीबी से परेशान है और अमीर बनना चाहता है, उसके लिए ये जानकारी बहुत कीमती है कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। ऐसे ही जब आपको जानना चाहते हैं, तो मैं ज़ेन योगा आजकल हम लोग काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। ज़ेन योगा में हम लोग समझना चाहते हैं कि प्रोसेस ऑफ एनलाइटमेंट क्या है, कैसे ज्ञान मिलता है, क्या होता है उसके बाद। और जब ये पढ़ना शुरू किया तो कृष्णमूर्ति एकदम अलग तरीके से उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था ऐसा और कौन बंदा है। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को जब एनलाइटमेंट मिला था तो एक योग के जरिए भी उन्होंने प्रैक्टिस किया था, एक तंत्र के जरिए भी प्रैक्टिस किया था। और जब वहां पहुंचे मेंटल स्टेट में, तो उनको मालूम पड़ा कि ये तो एक ही चीज है। तो आप जब नहीं जाते हैं, कभी कभी कहीं से कहीं जा रहे हैं और आप पहले जा चुके हैं, फिर आप नए रास्ते से जाते हैं, तो आपको लगता है अरे वो तो वहीं पहुंच गए। तो मैं शक्ति जी से बोल रहा था कि मुझे लगता है कि कृष्णमूर्ति भी सच बोल रहे हैं। अब तक हम पीजे शहर की किताबें खोज रहे थे और अब हमारे पास 40-50 किताबें आ गई, बस अब पढ़ने का टाइम है। और पढ़ने का इसलिए नहीं क्योंकि उनको ढेर सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेना दिमाग में, बल्कि इसलिए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है इसको समझने के लिए। तो हम शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है। I think almost all serious people must have thought a great deal about the necessity of bringing about radical change in the quality of mind. सभी जो महान लोग हैं दुनिया में, समझदार लोग हैं, वो ये जानते हैं कि बहुत जरूरी है कि हम लोग रेडिकल चेंज ले आए। रेडिकल मतलब जैसे अभी जैसा हमें उससे एकदम बदल जाऊं, हमारा माइंड एकदम बदल जाए उससे। We see as things are in the world, हम देखते हैं दुनिया में चीजें कैसी हैं, that there is no fundamental alteration or change in the human mind, लेकिन लोग वैसे के वैसे ही हैं, कुछ बदलते नहीं है, कुछ बदलता ही नहीं है। डांटते, गुस्से वाला आदमी गुस्सा करता रहता है, गाली देने वाला गाली देता रहता है, वायलेंट आदमी वायलेंट रहता है। हम अगर कोई काम करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही रहते हैं जिंदगी में, कभी बदलते ही नहीं है। Of course, through pressure, economic and social, through various forms of religious spheres, through new inventions and so on, there is change. But this change is always peripheral on the outside, and obviously such change does not bring about deep radical change in the quality of mind. हाँ है, लोग डराकर आपसे काम कराते हैं। कैसे? मंदिरों में गुरुवार को नॉनवेज मत खाओ, शनिवार को ये पूजा करो, तो आप डर के मारे बहुत बार आप कुछ करते हैं, या बहुत बार आप सोशल प्रेशर के तहत करते हैं। लोग सोशल प्रेशर, भीख दे दिया सोशल प्रेशर के तहत। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई आप अपनी मर्जी से थोड़ी करते हैं, आपको जबरदस्ती डरा करके पढ़ाया जाता है, एग्जाम के नंबर के जरिए डराया जाता है, ये तो कोई पढ़े ही ना। तो बोलता है इस तरह से, या तो कोई नई इन्वेंशन आ गई हो, फेसबुक आ गया है तो आप फेसबुक पे ढेर सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, या व्हाट्सएप आ गया, तो लोग इससे बदलती तो है चीजें, लेकिन उसमें दिमाग बहुत बदलता नहीं है। एक आदमी जो पहले अपने आप को शो ऑफ करता था, अब फेसबुक पे शो ऑफ करता है। पहले मंदिर में जाके मंदिर से डरता था, अब जाकर के बॉस से डरता है ऑफिस में। लेकिन कोई बहुत बदलाव उसके दिमाग में हुआ नहीं। You must have noticed that society always follows a pattern. आपने देखा है सोसाइटी हमेशा एक पैटर्न फॉलो करती है, certain formulas. In the same way as every individual follows concepts, ideals, always moving within a pattern. पैटर्न क्या है? एक खास तरीके से सोचना या एक खास तरीके से काम करना। जैसे कभी ये सवाल नहीं उठेगा हमारे मन में कि एक स्कॉर्पियो कार अच्छी है या मारुति कार अच्छी है। कौन सी कार अच्छी है, स्कॉर्पियो या मारुति 800? स्कॉर्पियो। आपके हिसाब से स्कॉर्पियो। ये
आप दोनों लोग कार नहीं चलाते, लेकिन आप दोनों ने बोला स्कॉर्पियो अच्छी है। ये एक पैटर्न है। पैटर्न मतलब रेडीमेड आंसर। आइडियली अगर मुझसे कोई पूछे स्कॉर्पियो अच्छी है या मारुति 800 अच्छी है, तो ढेर सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे पहले डिसाइड सोचना पड़ेगा चलाने में कौन सी आसान है, किसमें पेट्रोल कम लगता है, ज्यादा लगता है, मुझे किस चीज की जरूरत है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जब इसको बोला स्कॉर्पियो अच्छी है, तो आपके बैकग्राउंड में रहा होगा यार बड़ी कार है, बैठेंगे तो एक रुतबा होगा, है ना। तो वो आपका प्राइम फैक्टर था सोचने का, तो वो उसी तरीके से सोचता है। 90% मुझे क्या पता, काफी लोग हैं जो यूपी में दहेज को नॉर्मल मानते हैं। आज एक बच्ची यहां पर काम करती है, नया नया ज्वाइन किया है, तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया है। एक बच्ची है छोटी सी, उसको 8-9 महीने की। पति ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो मोटरसाइकिल दहेज में नहीं ला पाई। राम जी बैठे थे, मैंने कहा राम जी तुम्हारा तो ससुर बहुत समझदार है, क्योंकि उसने तो पहले तुमको मोटरसाइकिल दे दिया है दहेज में, अभी शादी से पहले दे दिया। हंस रहे थे हम। तो दहेज इज पैटर्न। 90% अच्छा है या खराब है स्कूल का, कभी क्वेश्चन उठेगा नहीं मन में, क्योंकि सब लोग जिस तरह से एक खास तरह से सोचते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, उसको बोलते हैं पैटर्न। क्या बोलते हैं? पैटर्न। पैटर्न नहीं, डिजाइन होता है कपड़े का। इसमें देखिए ये चेक है, ऐसे दिमाग का एक खास तरह का। तो ज्यादातर लोग, सोसाइटी भी ऐसे सोचती है। यू मस्ट हैव नोट, आपने देखा होगा, not only yourself in society but all relationship, you must have wondered how to bring about deep lasting integrated change so that the interaction between outer and the inner does not bring about corruption. कृष्णमूर्ति, पीजे सहर, जग्गी वासुदेव या जो भी एनलाइटन लोग रहे हैं, उन्होंने करप्शन को उस तरह से नहीं देखा है जिस तरह से आप लोग या आम जनता देखती। हम देखते हैं करप्शन गलत है, लेकिन काम चलाओ है। अरे काम बनता है तो जाकर गवर्नमेंट को 100 रुपए दे दोगे किसी को, तो क्या नुकसान है अपना। और हम लोग अंदर अंदर कुड़ते भी रहते हैं कि करप्शन खत्म होना चाहिए, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं। कृष्णमूर्ति टाइप के लोग बोलते हैं करप्शन जो होता है ना, वो हमारे दिमाग पे शुरू होता है। इसमें बाहर पुलिस कुछ भी कर ले, कोई कितना भी बड़ा कानून बना ले, करप्शन खत्म नहीं होगा, बिकॉज करप्शन शुरू ही हमारे दिमाग के अंदर होता है। और कहां से शुरुआत होती है? कॉन्फ्लिक्ट से। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई। लड़ाई बाहर किसी और से नहीं होती, हमारे ही अपने अंदर लड़ाई हुई होती है। अगर एक आदमी दहेज मांग रहा है, तो उसका एक हिस्सा है जो मानता है किसी और का पैसा अगर मुझे मिल जाए तो मेरा फायदा होगा, और एक हिस्सा है जो लगता है कि यार दहेज गलत है, क्योंकि मेरा पैसा, किसी और का पैसा मुझे मिल जाए तो उसका पैसा तो हटेगा, ऐसे जब मुझे देना पड़ेगा तो मुझे दिक्कत होगी। तो जो कॉन्फ्लिक्ट, ये बोल रहे हैं कोई ऐसा तरीका है कि हमारे दिमाग में पूरी तरह से बदलाव आ जाए, तो अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो करप्शन है, पूरी तरह से खत्म हो जाए। और खाली दहेज की बात नहीं है, रोजमर्रा की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई में, लिखाई में, रिलेशनशिप में, कमाई में बैठे हैं, जो दुखी हैं, वो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। That I do not mean anything mysterious by inner. It is the inner quality of mind that I am talking about, not the inward thing which the mind imagines and speculates about. जब बोलते हैं आउटर और इनर, कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, एक तो आप बाहर की दुनिया जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, ये बाहर की दुनिया है। लेकिन जब मैं बैठा हूं और अपने दिमाग में सोच रहा हूं, तो वो अंदर की दुनिया है। आज मैं कृष्णमूर्ति के ऊपर लेक्चर दूंगा। अरे नहीं, मैंने तो सोचा था मैं कोई और किताब पर लेक्चर दूंगा, मैं वो क्यों दे रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं। नहीं यार, बच्चे क्या सोचेंगे, मैंने तो सोचा था वो वाली किताब दूंगा। बच्चे सोचेंगे सर तो ऐसे आदमी है, कभी कोई चीज पर टिकते ही नहीं है। देखा आपने, मेरे दिमाग में एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आया, दोनों फाइट कर रहे थे। मैं कृष्णमूर्ति की किताब पे लेक्चर बनाऊं या 0 to 1 पर लेक्चर बनाऊं, उसमें तो पैसे रुपए कमाएंगे, इस किताब में तो कुछ और है। लेकिन बच्चे क्या सोचेंगे, तीसरा विचार। तो ये तीनों लड़ाई कर रहे हैं आपस में, थॉट्स। तो ये इनर है और एक है आउटर। तो बोलते हैं इनर, जब मैं बोलता हूं तो बहुत डरिएगा मत, हमारे अंदर क्या चलता है दिमाग में, उसी की बात चल रही है। ऑल सोसाइटी, सब लोग आसपास, ऑल ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज अ मैटर ऑफ दिस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द आउटर एंड द इनर विच इज कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग एंड एवर मॉडिफाइंग। हम सब लोग, हमारा सारा समाज, हमारे सारे लोग यही हैं, बाहर और अंदर। हमारे अंदर क्या चलता है वही हम बाहर करते हैं।
अगर हम अंदर से डिस्टर्ब हैं तो बाहर लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। अभी हम गए थे वहां पर KFI में, शिरीष भी था। शिरीष स्कूल नहीं जाता, घर पे पढ़ता है। एक बच्चा है जो स्कूल में जाता है, क्लास 2 तक स्कूल में जाता है, इंग्लिश फटाफट बोलता है। दुबई से आया था बच्चा, लेकिन थोड़ा हाइपर एक्टिव था वो, मतलब बहुत। मैंने शीश को नहलाया, उसको भी नहलाया एक बार। उसके घर पे हम लखनऊ में गए थे, तो नहा ही नहीं रहा है। पता है, खाना खाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया, अपने पापा को रूम में बंद कर दिया। मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो? तो हम तो करते हैं ऐसे, हाइपर एक्टिव जैसे नहीं, बहुत एनर्जी बहुत ज्यादा है, लोग परेशान होते हैं उससे, लेकिन फिर भी बच्चा करता है। मैंने रिम्पी को बोला, रिम्पी पता है हमारा बेटा ऐसा क्यों नहीं करता है? शायद हम लोग उसको स्कूल नहीं भेजते इसलिए ऐसा नहीं करता। तो क्या स्कूल वाले से उसको कहते हैं? नहीं, उसके अंदर में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है। जब आपके अंदर में डिस्टर्बेंस होता है तो आप बाहर उसी डिस्टर्बेंस को एक्सप्रेस करते हो। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेडिकल चेंज। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारे दिमाग में रेडिकल चेंज हो सकता है क्या? रेडिकल चेंज मतलब पूरी तरह से बदलाव। अबाउट, बिकॉज आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कृष्णमूर्ति कहते हैं मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल वी आर सोशल एंटिटीज एंड वी मस्ट लिव बाय एक्शन, क्योंकि हम सब लोग हैं और अब अपने क्या जो करते हैं उसी से तो जीते हैं। लाइफ इज एक्शन, और हमारी जिंदगी क्या है? एक्शन है। ढेर सारी चीजें हम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। वन कैन नॉट जस्ट सिट एंड स्पेकुलेट। आप खाली इसे बैठ करके स्पेकुलेट थोड़ी कर सकते हैं। स्पेकुलेट मतलब गेस करना, ये इस तरह से ऐसा होता होगा, क्योंकि ऐसा होता होगा, इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। नीदर कैन वन मेयरली कैरी ऑन विद करप्शन, और ऐसा भी तो नहीं है कि आप अंदर में परेशान होते होते करते रहे अंदर की करप्शन के साथ जीते रहे। बिकॉज वी नो इट ओनली ब्रीड्स कॉन्ट्रडिक्शन विद इन आवर सेल्व्स एंड एवर लास्टिंग टॉर्चर एंड स्ट्रगल। क्योंकि अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो करप्शन है, वो आपको भी टॉर्चर करता है, लोगों को भी टॉर्चर करता है, और ये स्ट्रगल चलती रहती है, ये दुख चलता रहता है। जैसे आपकी स्ट्रगल है कि मुझे स्कूल की पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर पाने हैं, या अपने मन की पढ़ाई करनी है जो मुझे पसंद है। ये एक स्ट्रगल है जो चल रही है। अब क्या करें इसके बारे में? ऐसे ही एक हो सकता है किसी बंदे की प्रॉब्लम ये हो कि उसको अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है, लेकिन माँ बाप चाहते हैं किसी और से शादी करो। हो सकता है किसी लड़की की ये स्ट्रगल हो कि वो नौकरी करना चाहती है, लेकिन उसके हस्बैंड चाहते हैं कि घर में बैठ करके वो खाना बनाए। हो सकता है किसी और औरत की स्ट्रगल ये हो कि उसको बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन उसके हस्बैंड को बच्चा चाहिए। तो ऐसे ढेर सारे स्ट्रगल्स हैं जिसमें कहते हैं कृष्णमूर्ति अगर रेडिकली दिमाग बदल जाए तो स्ट्रगल खत्म हो सकता है। शायद कृष्णमूर्ति के साथ ये हुआ है, इसीलिए ये सबको पढ़ाना चाहते हैं। एक बार किसी ने पूछा, सिडनी ने पूछा कृष्णमूर्ति से, मैं करियर कैसे बनाऊं? तो कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है लिबरेशन फ्रॉम योर स्ट्रगल। एक अजित चांदमल ने किताब कृष्णमूर्ति के साथ हो रहे हैं, ही वाज वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ KFI। तो उनके बचपन में जब वो शायद बोलते मैं 8-9 साल का था, तो उनकी दादी बोलती हैं इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू गो टू बी विद कृष्णमूर्ति देन टू गो टू स्कूल। बोलते हैं शुरू में तो मुझे नहीं लगता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो सही किया मैंने। बहुत अच्छा करियर है, वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर, उन्होंने फोटोज खींची। कृष्णमूर्ति आदमी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति की स्टेट ऑफ माइंड के बारे में। क्योंकि आज भी हम कृष्णमूर्ति के साथ रह सकते हैं अगर उनकी किताबों में वो जो कह रहे हैं उसको समझ सके। तो मैं फिर से कह रहा हूं, कृष्णमूर्ति नाक आंख इसके बारे में मत सोचिएगा। कृष्णमूर्ति क्या बोलने की कोशिश कर रहा है और उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है अपनी लाइफ की, वो कैसे फ्री हो गया अपने दिमागी जंजाल से, ये जब जानना चाहेंगे तो कृष्णमूर्ति हो गया। तब वो कृष्ण भी हो सकता है, तब नानक भी हो सकता है, सहर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सॉरी यार। सो हाउ इज द माइंड टू चेंज? ये दिमाग बदलता कैसे है? हाउ इज देयर टू बी अ रेडिकल चेंज इन टोटल कॉन्शियसनेस, नॉट ओनली इन द अपर लेवल ऑफ द माइंड बट ऑल्सो द डीपर लेवल्स एंड नॉट अलोंग अ सेट पैटर्न। कैसे खाली ऊपर ऊपर बदलाव ना आए। जब हम कुछ पढ़ लेते हैं ना और कोशिश करते हैं तो ऊपर ऊपर बदलाव होता है, फिर कुछ दिन बाद वो भूल जाता है, फिर कुछ और प्रॉब्लम, फिर कुछ और करने का मन करता है। तो ये कैसे हो कि खाली ऊपर ऊपर बदलाव ना हो, बहुत गहरे में बदलाव आए, किसी सेट पैटर्न में नहीं कि हाँ सर कहते हैं ना ऐसा करना चाहिए इसलिए ऐसा करते हैं। फॉलोइंग अ पैटर्न इज नॉट अ चेंज एट ऑल। अगर आप कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हो, एक खास तरीके से जीते हो, फिर किसी ने कहा कि नहीं वैसे मत जियो ऐसे जियो, तो बदलाव नहीं है।
इट इज मेयरली मॉडिफाइड कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट हैज बीन। आपने जैसा चल रहा था ना उसी को थोड़ा सा बदल दिया है, बस जरा सा बदल दिया, वो पूरी तरह से रेडिकल चेंज नहीं है। हाउ इज वन टू रियली चेंज द क्वालिटी, द सब्सटेंस ऑफ वंस कॉन्शियसनेस टोटली? कॉन्शियसनेस पता है क्या है? कॉन्शियसनेस हमारे अंदर की, उसको हिंदी में बोलते हैं चेतना। लेकिन चेतना क्या है? चेतना मतलब ऐसे घर का नक्शा मान लीजिए, घर है, उसको पूरी तरह से कैसे बदल दें? पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि यहां का सामान वहां रख दिया, कंप्लीटली कैसे बदल दें कि सब कुछ बदल जाए। आई डू नॉट नो इफ यू हैव थॉट अबाउट इट। कभी आपने सोचा है अपने दिमाग को, अपनी कॉन्शियसनेस को, विचारों की बात नहीं कर रहे हैं कि नया विचार आ जाए या नई फीलिंग्स आ जाए, पूरी तरह से दिमाग ही बदल जाए। आई डू नॉट, मैंने कभी सोचा नहीं, आई डू नॉट, मुझे पता नहीं कि आपने कभी इसके बारे में सोचा है। और आर यू मेयरली कंसर्न विथ आउटवर्ड चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय एवरी फॉर्म ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन, एवरी न्यू इन्वेंशन? हर रोज नई नई चीजें बदलती हैं, तो आपको लगता होगा ठीक है कुछ कुछ बदल जाए, लेकिन आपने कभी पूरी तरह से दिमाग के बदलाव के बारे में सोचा है? If we are concerned with a total change of consciousness of the quality of the mind, then I think we must think negatively, because negative thinking is the highest form of thinking, not the so-called positive thinking. अगर आप अपने आप को पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग सबसे सही तरीका है अपने आप को बदलने का, ना कि पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग से चीजें नहीं बदलती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब क्या है? अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे विचार करो, उससे कुछ नहीं बदलने वाला। नेगेटिव थिंकिंग से बदलेगा। ये कौन सी नई बीमारी है? अब तक तो सर बोलते थे कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी फिल्में देखो, और आप नई किताब लेकर आए हो, बोलते हो तो मत करो। नहीं, मैंने कहा ना, आप एक रास्ते से जाते हैं, कहीं पहुंचते हैं, फिर आप दूसरे रास्ते जाते हैं, आप वहां पहुंचते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि रास्ते बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव थिंकिंग सही है कि पॉजिटिव थिंकिंग सही है, अभी इसमें मत जाइए। अभी खाली नेगेटिव थिंकिंग क्या है इसमें रहते हैं हम लोग, ठीक है? द पॉजिटिव थिंकिंग इज मेयरली अ परस्यूट ऑफ फॉर्मूला। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? एक तरह का फॉर्मूला है, आपको उसके पीछे पड़े। अ कंक्लूजन एंड ऑल सच थिंकिंग इज लिमिटेड बाय एंड कंडीशनड। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? अगर मुझे अच्छा आदमी बनना है तो हमेशा सच बोलना पड़ेगा, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन समझते हैं? एक निष्कर्ष। कैसे पता कि अच्छा बोलेंगे तो, सच बोलेंगे तो हमेशा अच्छा ही होगा? बहुत बार सच बोलने से नुकसान भी हुआ है लोगों का, पता है? कभी सच बोलने से किसका नुकसान हुआ है? एक दिन मेरे साथ हो गया बेवकूफी है। एक पेशेंट आई मेरे पास, उसका मैंने अल्ट्रासाउंड किया, 9वें महीने में भी थी बेचारी। उसको मैंने अल्ट्रासाउंड का प्रोब रखा, उसका पेट में बच्चा था 9 महीने का, और देखा तो उसका बच्चे का हार्ट बीट खत्म हो चुका था। तो पूछा, सर मेरा बच्चा कैसे? तो मर गया है। इतनी जोर जोर से रोई। मुझे लगा यार इसी को और तरीके से बता सकते थे हम लोग। मैंने उसको डिप्रेस कर दिया, बल्कि उसका हस्बैंड बोला, सर आपने उसको क्यों बताया? हम अपने तरीके से बताते। ये तो फिर भी छोटा मोटा एक एग्जाम्पल है, और भी अच्छा एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल बाद में, समझ गए ना आप? हमेशा सच बोलना अच्छा नहीं होता, जैसे आपके स्कूल में रोज होता है, सर आज कौन नोटबुक नहीं लाया? सर आपके बगल में आपका दोस्त है, होमवर्क के लिए मैडम बोल रही हैं, सब लोग लाए हो नोटबुक, आपको लगता है क्या फंसा ना, बताऊंगा तेरे को, सच बोलता हूँ मैडम को। हम लोग कितनी बार सच बोल के नुकसान करते हैं एक दूसरे का। तो ये फॉर्मूला है। आप सोचते हैं सच बोलना, मैडम ने कहा है सर तो सच बोलना है, लेकिन आप कभी, ये फॉर्मूला है, इसलिए लोग दिमाग से सोचना ही बंद कर देते हैं। आई होप यू आर लिसनिंग रादर देन जस्ट हियरिंग। सुन तो रहे हैं ना मुझे ध्यान से, खाली ऐसा तो नहीं मेरे शब्द सुन रहे हैं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। आई वॉन्ट टू गो इन टू समथिंग रादर डिफिकल्ट, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाहता हूं थोड़ा मुश्किल है। इफ आई कैन, अगर मैं आपको समझा सकूं, एंड आई होप वी शैल बी एबल टू प्रोसीड विद इट टुगेदर, हम लोग साथ में चलते रहे। अब कुछ और, जैसे बेचारा कहीं और कुछ कहीं खो जा रहा है, बट सुन रहे हैं मेरे साथ, अब कहीं और तो नहीं है, कुछ और तो नहीं सोच रहे हैं आप लोग।
But if you are merely hearing and not listening, then you will be caught on the verbal level and the words then become over significant. अगर आप खाली मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर खाली वही सुनेंगे, बहुत गहरे में मेरे साथ नहीं रहेंगे, तो आप शब्दों में फंस जाएंगे. Words are only the means of communication of something. शब्द केवल कुछ बताने का एक जरिया है. तो So I hope you are going to listen without any desire to understand mere ideas. ये कोई आइडिया के बारे में मत सोचिए कि मैं आपको नया आइडिया बता रहा हूं. I have no ideas. मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, because I think they are the most stupid things. सोचिए, हम लोगों ने किताब रखी वहां पर, करीब 800-900 की बुक होगी, मोस्ट पावरफुल आइडियाज. तो बोलते हैं आइडियाज आर द मोस्ट स्टूपिड थिंग. आप समझ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग में आइडियाज का कोई वैल्यू नहीं है. दे हैव नो सब्सटेंस. आइडियाज में कोई सब्सटेंस नहीं होता, कोई रियलिटी नहीं होती. दे आर जस्ट वर्ड्स. क्योंकि आइडियाज क्या होते हैं? एक शब्द होते हैं. अगर मैं 90% पा जाऊं तो ये क्या है? एक थॉट है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है. एक और मैं थॉट बताता हूं आपको. अगर मैं रोज पापा पापा, इस बार मैं फेल हो गया हूं, अगली बार मैं रोज पढ़ाई करूंगा. रोज मतलब अगले 1 साल तक, एक दिन जाएगा, फिर दूसरा दिन आएगा, फिर तीसरा दिन आएगा, और हमने बता दिया. हमको पता ही नहीं है कि क्या होगा अगले, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल कैसे स्कूल जाऊंगा और स्कूल में गलती से एक लड़की दिख जाएगी, उसके पीछे चला जाऊंगा, फिर बाद में मेरा होमवर्क छूट जाएगा, फिर बाद में पापा मुझे मारेंगे. ये सब पता ही नहीं हमको कल क्या होने वाला है. लेकिन हम पापा को बोलते हैं, पापा कल से मैं रोज पढ़ाई करूंगा, कल से मैं रोज अच्छा लड़का बनूंगा. ये केवल शब्द है जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है. So I hope you are listening in the sense of trying to see the problem. एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए. हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? दिमाग एक नए तरीके से भी सोच सकता है. नॉर्मली हम कैसे सोचते हैं? से बैठते हैं और सोचते हैं, लेकिन एक और तरीका है सोचने का, उसको समझने की कोशिश करिए. जस्ट टू सी इट, नॉट टू स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड और टू रिजॉल्व इट, बट टू सी द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन विच वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ ब्रिंग अबाउट अ टोटल चेंज इन कॉन्शियसनेस इन द माइंड. और क्यों आप क्यों सुने मुझे? क्योंकि उसी के जरिए जो कंप्लीट चेंज आ सकता है हमारे दिमाग में, वो केवल उसी से आता है. पता है, कृष्णमूर्ति जब उस वीडियो में मैं सुन रहा था, मैं था, क्रिस्टोफर था और वो तानिया थी, और कृष्णमूर्ति को एक इंटरव्यूअर बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि बदलाव कैसे आया आपके अंदर, बदलाव कैसे आया. और ये एक ही बात को दो बार, 3 बार, 4 बार समझा रहे हैं उस इंटरव्यूअर्स को. वो बता रहे हैं, बिकॉज नो आई डोंट, कोई प्रैक्टिस से नहीं होता, किसी प्रैक्टिस से नहीं होता. वो नेगेटिव इवेंट है, नेगेटिव इवेंट है, और वो बंदा नेगेटिव इवेंट के बारे में पूछ ही नहीं रहा है. बट उन्होंने बोला है. तो इस अगर आपके अंदर में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, तो नेगेटिव इवेंट या नेगेटिव थिंकिंग आपको आनी होगी. हर बंदे के अंदर जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उसको ये गुत्थी समझ में आई है. जैसे हर बंदा जिसने अपना हिसाब किताब ठीक किया है, गणित किया है, उसको क्या क्या आता है? गिनती आती है. गिनती अलग भाषा में आती है. हम लोग 1 2 3 4 बोलते हैं, वो लोग 1 2 3 4 बोलते हैं, कोई कुछ और बोलता है, लेकिन गणित लोगों को जिनको आती है उनको गिनती आती है. ऐसे जो लोग भी पूरी तरह से जिनका दिमाग चेंज हो गया है रेडिकली, उनको क्या आता है? नेगेटिव थिंकिंग आता है. चाहे वो जानते भी ना हो कि इसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं, लेकिन उसको नेगेटिव थिंकिंग आती है. तो जिन्होंने भी अपने आप को चेंज किया है, उनको ये आता है. क्या आता है? नेगेटिव थिंकिंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को चेंज करने के लिए. एज आई वॉज सेइंग, जैसे मैं कह रहा था, नेगेटिव थिंकिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग. ये सबसे बड़ा टाइप का थिंकिंग है, सबसे महान. आई नेवर थिंक नेगेटिवली, वी नेवर थिंक नेगेटिवली, वी थिंक ओनली पॉजिटिवली. मैं फिर से कह रहा हूं, नेगेटिव थिंकिंग का मतलब नेगेटिव थॉट नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बुरा आदमी हूं, मैं खराब. ये नेगेटिव थॉट है. ये नेगेटिव थिंकिंग कुछ और है. ये वो एक तरह का नेगेटिव इवेंट है जो दिमाग के अंदर होता है. बल्कि नेगेटिव नहीं कहना चाहिए, उसको माइनस इवेंट बोलना चाहिए, या वैक्यूम इवेंट बोलना चाहिए. वैक्यूम समझते हैं? वैक्यूम कुछ करता है, एक्शन करता है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में. दैट इज, वी थिंक फ्रॉम कंक्लूजन टू कंक्लूजन. सबसे पहले तो कह रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है. ध्यान से सुनिएगा. We think from conclusion to conclusion, from pattern to pattern, from system to system.
that I must be this, I must acquire some virtue, follow this or that path, do some disciplines. हम लोग हमेशा कुछ करने की सोचते हैं, एक कंक्लूजन से दूसरे कंक्लूजन पे, कि अगर मैं सुधरना चाहता हूं तो मुझे ये करना होगा, मुझे ये पैटर्न फॉलो करना होगा, या मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, या मुझे कुछ ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, ये कुछ करना पड़ेगा. हम इस तरह से सोचते हैं ना. अगर मैं, सर ने कहा है कि सर ने ये फिल्म देखी थी और उस फिल्म को देखने से सर को ज्ञान प्राप्त हुआ, अब मैं भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं फिल्म देख लूं. या सर ने ये 0 to 1 पढ़ा और उनको कोई इंसाइट मिली, तो मैं भी अगर 0 to 1 पढ़ूंगा तो मुझे भी इंसाइट मिलेगी. ये एक कंक्लूजन है. सर को हुआ तो मुझे भी होगा. The positive thinking is always on the grooves of our own conditioned thinking. Grooves जानते हैं? Grooves नहीं सुना कभी? GROOVES. जब नदी बनती है, नदी बड़े बड़े ग्रूव्स की वजह से बनती है. जब पहली बार पानी चलता है तो अपनी एक रास्ता बनाता है, उसको बोलते हैं ग्रूव्स. ये देखिए, ये ग्रूव्स हैं. मेरे हाथों की जो लकीरें हैं इनको ग्रूव्स बोलते हैं. अगर हाथ में आप पानी डालेंगे छोटा सा बूंद, तो जहां गड्ढा है वहीं जाएगा, बार बार वहीं जाएगा. ऐसे हमारे जो विचार है ना, एक खास तरीके से चलते हैं और कहीं नहीं चलते, बस वैसे ही चलते हैं. आप कुछ और सोचना ही चाहे तब भी नहीं चलेगा, वैसे ही चलेगा. सर ने कहा है कि नंबर के पीछे मत भागो, ज्ञान लो. हाँ ठीक है सर, आपने कहा नंबर के पीछे मत भागो, ज्ञान लो, लेकिन अगर साथ में नंबर मिल जाए तो. देख, ये ग्रूव है. क्यों? बिकॉज मुझे 90% लगता है, एक बार हमने सोचा है तो हम बार बार उसी थॉट पे चल रहे हैं. तो बोलता है पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है? इट ऑलवेज गोज ऑन ग्रूव्स, और वो हमारी कंडीशनड थिंकिंग है. और भी है कंडीशन थिंकिंग. हम हिंदू परिवार से हैं जहां पर नॉनवेज नहीं खाया जाता, तो कोई कितना भी समझाते कि नॉनवेज कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हम लोगों को दिक्कत होगी. या वाइस वर्सा है. यार मैं बता रहा हूं, तुम्हारा करियर, अगर तुम एग्जाम में फेल भी हो जाओगे तो भी तुम्हारा बहुत अच्छा करियर होगा. सर लेकिन मुझे तो अच्छे नंबर चाहिए सर. अच्छे नंबर क्यों चाहिए? करियर के लिए चाहिए ना. हाँ सर, तो फिर करियर कैसे बने वो सोचो. लेकिन सर इससे पहले अच्छे नंबर चाहिए सर. ये ग्रूव है, वो उसी तरह से सोचता है बस. आई होप यू आर वॉचिंग. आप देख रहे हैं ना ध्यान से. योर ओन माइंड, अपने दिमाग को, योर ओन थॉट, अपने अपने विचार को, एंड दैट वे ओनली लीड्स टू फर्दर लिमिटेशन ऑफ माइंड. लेकिन इससे केवल आप जब ग्रुप में सोचते हैं तो आप दिमाग का पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो खाली उसी तरीके से लिमिटेड तरीके से सोच पा रहे हैं. अ नैरोनेस ऑफ द माइंड, आपका जो माइंड है वो नैरो मतलब एकदम संकीर्ण तरीके से सोच पा रहा है. टू पेटिनेस ऑफ एक्शन, और फिर वहां से एक एक्शन निकलता है. आप डर रहे हैं बेसिकली. डरने से आपको लगता है कि नंबर अच्छे आ जाएंगे तो शायद आपका बड़ा भला हो जाए. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. डॉक्टर रिम्पी ने ज्वाइन करने का सोचा है चलना. कब ज्वाइन करने का सोचा है? 1 साल के और 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद. एमबीए करने के बाद. लेकिन उसके बाद भी डर रहे हैं. कल मुझसे बोल रही थी कि अगर मैं एसपीएम की भी एमडी कर लूं तो. एक डर था, उससे एक एक्शन था, और वो एक्शन डर खत्म नहीं करता, डर बढ़ाता है. और वो क्यों एक्शन डर बढ़ाता है? क्योंकि डर में से वो एक्शन निकल के आया है. और समझिए आप, इट ऑलवेज स्ट्रेंथन्स द सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी. एक खास चीज को ये ग्रुप बढ़ाता है, इसकी वजह से और प्रॉब्लम होती है. नेगेटिव थिंकिंग इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट. नेगेटिव थिंकिंग कुछ और है. थोड़ा समझिए. पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? एक सेट तरीके से सोचना. चाहे कोई भी सोचना हो, पॉजिटिव ही क्यों ना सोचना हो, लेकिन वो एक सेट तरीके से सोचता है. लेकिन नेगेटिव थिंकिंग, जो कि रेडिकल दिमाग को बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई और चीज है. नेगेटिव थिंकिंग इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट, बट इट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. अच्छा, सर ने कहा है कि ये बुक पढ़ने से फायदा होगा.
ये पॉजिटिव थिंकिंग है। तो उसका उल्टा क्या होगा, इस किताब को नहीं पढ़ेंगे तो फायदा होगा। ये ऐसा नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग कुछ और है, उसका ऑपोजिट नहीं है पॉजिटिव का। If I can understand the limitation of positive thinking, which invariably leads to self-centered activity, if I can understand not only the verbally, intellectually, but also the whole process of human thinking, then there is a new awakening in the negative thinking. अगर आपको दिख जाए कि आपका दिमाग जिस तरह से भी सोच रहा है वो उसका कोई यूज नहीं है, तब जो होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग। फिर से समझाता हूं। इफ आई कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं समझ सकता हूं लिमिटेशन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मेरा दिमाग जो सोच रहा है उसकी लिमिटेशन को, कि वो कुछ काम का नहीं है, विच इनवेरिएबली लीड्स टू सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी, क्योंकि इससे जो भी करूंगा उससे फायदा नहीं होने वाला, तब जो होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग। और खाली ऐसा नहीं कि सर ने बोला है और आपने सुन लिया, वर्बली समझ में आने से नहीं होगा, इंटेलेक्चुअली समझ में आना चाहिए। पूरी ह्यूमन थिंकिंग का प्रोसेस ऐसा चलता है और उससे कोई फायदा नहीं होता। जब आपको समझ में आएगा तब, मेरे समझ में आने से किसको समझ में आएगा नेगेटिव थिंकिंग? मुझे। आपको क्या समझ में आएगा? जब आप ऐसा पॉजिटिव सोचेंगे फिर आप देखेंगे यार कहीं नहीं पहुंच रहा हूं, फिर पॉजिटिव सोचेंगे फिर देखेंगे कहीं नहीं पहुंच रहा हूं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके घर में एक गड़गड़ करके मशीन चलती है, मेरे पास थी एक, यहाँ एक मैंने करीब 22-25 हजार रुपए का लगाकर बड़ा हीरो बन रहा था मैं गया, मैंने कहा सोलर मशीन लगाऊंगा मैं, सोलर पैनल लगाऊंगा, उससे क्या करेंगे, कूलर चलाएंगे, हम लखीमपुर की गर्मी का फायदा उठाएंगे। तो मैं लगा लिया, 2 साल तक शायद लगा रखा, ना पंखा चलता था, लाइट चलता था, पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। मैंने बहुत तरीके से चेक किया, कूलर में लगाकर चेक किया, कूलर चले ना, लाइट में लगा के देखिए लाइट नहीं चले, मैंने उसको निकाल के फेंक दिया। जब आपको दिखाई देगा कि आपका जो दिमाग जिस तरह से भी सोच रहा है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसके बाद जो आपका दिमाग होगा दैट इज नेगेटिव थिंकिंग। जब आपको दिखाई देगा कि आपके 90% या आपकी डिग्री या आपकी लाइफ में जो भी आप कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, तब जो होगा, जो बचता है, दैट इज नेगेटिव थिंकिंग। इट इज नॉट ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अभी और थोड़ा समझिए, ऐसा क्यों होता है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं? मोस्ट ऑफ अस आर अटैच्ड टू समथिंग। हम ज्यादातर लोग क्या हैं, किसी न किसी चीज से अटैच्ड हैं। टू प्रॉपर्टी, रुपए पैसे से, टू अ पर्सन, किसी आदमी से, टू एन आइडिया, किसी आइडिया से अटैच्ड हैं, टू अ बिलीफ, किसी विश्वास से अटैच्ड हैं, या तो किसी एक्सपीरियंस से अटैच्ड हैं। अटैच समझते हैं? पागलपन कि मुझे चाहिए सर, मुझे चाहिए। शिरीष का उस कमरे में बेड लगा हुआ है, उसमें करीब 5 टेडी बियर हैं, छोटे छोटे। आज सुबह सुबह खोजना शुरू कर दिया उन्होंने, कहाँ है। उसमें डोरेमोन मिसिंग था, डोरेमोन का टेडी बियर। रिम्पी से पूछा कहाँ है, रिम्पी ने उसको 2-3 शायद महीने पहले किसी को गिफ्ट में दे दिया। एक बच्ची हमारे यहाँ गरीब औरत बच्ची थी। क्यों दे दिया? कि शिरीष ने उसको महीनों से नहीं छुआ। अब वो रोने लगे, मेरा टेडी बियर कहाँ चला गया। तो वो टेडी बियर के लिए क्या था? अटैचमेंट था। तो ये तो टेडी बियर के लिए था, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी के लिए होती है, आइडियाज के लिए भी होती है। अरे आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे हनुमान जी महान नहीं है? कभी हनुमान जी को देखे हो? वो मंदिर में फोटो लगी, उसी को तो देखते हो ना। वो आइडिया है, हनुमान एक आइडिया है। तो हम सब अटैच्ड हैं किस चीजों से? किसी न किसी चीज से। यू आर अटैच्ड टू योर फैमिली, अपने फैमिली से अटैच्ड हो। योर गुड नेम, अरे हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा लड़का। योर प्रोफेशन, डॉक्टर है, डॉक्टर। योर गुरु, अपने गुरु से अटैच्ड हो। टू दिस एंड दैट, किसी भी चीज से अटैच हो सकते हो। नाउ दिस अटैचमेंट इनवेरिएबली ब्रीड्स सफरिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। इस अटैचमेंट की वजह से सफरिंग होती है, क्योंकि ये चीज कभी न कभी छिनेगी आपसे, या इसको डर लगेगा आपको छीनने का। उसकी वजह से सफरिंग होती है एंड कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं? दुराव, दिमाग में डिविजन। Because the thing to which you are attached is constantly changing and obviously, because जो भी चीजें आप अटैच्ड हैं वो बदलती रहती है। आज मैं इससे अटैच्ड हूं, कल किसी और से अटैच्ड हूं, बदलती रहती है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट आता रहता है। बट यू डू नॉट वांट द चेंज, लेकिन आप चेंज नहीं करना चाहते, चेंज नहीं होना चाहते। भाई आप सब लोग यहां आते हैं, मैं आप लोगों को बहुत प्रेम से पढ़ाता हूं। अचानक कल कोई ऐसा बच्चा आ गया जो मुझे कहे सर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं और इस पढ़ाई के लिए मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, रोज के 10,000 रुपए।
फिर सर बोलेंगे बेटा ऐसा है, तुम लोगों को कल से तुम लोग मत आओ, थोड़ा मेरे को एक जरूरी काम आ गया है, मैं विदेश जा रहा हूं। ठीक है, फिर आप इधर घूमते फिरते देखा सर तो यही है। फिर आप मेरे घर में आए, बाहर से झांका, सर यहाँ पर एक हीरो जैसा लड़का बैठा है और उसको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको लगेगा सर ये क्या कर रहे हैं, आपको दुख होगा, क्यों? सर ने हमको चेंज कर दिया, सर का अटैचमेंट पैसे से था। आप लोग मुझे 100 रुपए देते थे, अब कोई मुझे 5000 रुपए दे रहा है, तो मैंने उसको आपको हटा दिया, उसको रख लिया। तो दुख हुआ कि नहीं आपको? फिर उस लड़के को जो मुझे 5000 रुपए दे रहा है, उसको समझ में आया, अरे यार बगल वाले कॉलोनी में एक सर हैं, वो इससे भी अच्छा पढ़ाते हैं और इससे भी कम पैसा लेते हैं, तो छोड़ के कहीं और चला गया। तब मैं रोता हूं बैठकर। तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, मिजरी। बट यू डू नॉट वांट द चेंज, आप चेंज नहीं चाहते। सो बीइंग अवेयर दैट अटैचमेंट ब्रीड्स सॉरो, ग्रीफ, पेन, यू ट्राई टू कल्टिवेट डिटैचमेंट। अब आपको लगता है यार अटैचमेंट से दिक्कत होती है, तो मैं हर चीजों से डिटैच हो जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा घर बार, मैं छोड़ के जा रहा हूं सब कुछ। Obviously both attachment and the cultivation of detachment are positive ways of thinking. ये दोनों पॉजिटिव वे है सोचने की। आप सोच रहे हैं इससे अटैचमेंट से दिक्कत हुई तो ठीक है, आज से मैं अटैच नहीं होऊंगा, मैं डिटैच होऊंगा। लेकिन जो आप डिटैच होऊंगा ये भी आपका एक सोचना ही तो है, ये कुछ इंसाइट नहीं है। डिटैचमेंट इज नॉट द नेगेशन ऑफ अटैचमेंट। आपने डिटैचमेंट जानते हैं क्या होता है? वैराग। बहुत से लोग बोलते हैं आज से मैं ना सब छोड़ छाड़ दिया, मैं ना रुपया पैसा कुछ नहीं यूज करूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, डिटैच हो जाऊंगा, विरागी हो जाऊंगा। लेकिन जो लोग विराग करते हैं वो कोई अटैचमेंट से उनका बहुत फर्क नहीं है। एक ऐसे अटैच्ड है और एक ऐसे अटैच्ड है। एक वो थे हमारे यहाँ विनोबा भावे, नाम सुना है आपने? विनोबा भावे का नहीं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, गांधी जी जैसे थे, और उन्होंने उनको पैसे से इतना ज्यादा स्ट्रांग डिटैचमेंट था। पता है उनके बिस्तर के नीचे अगर किसी ने रुपया रखा हो तो उनको दौरा पड़ जाता था, उनको मालूम पड़ जाता था पैसा कहां, पैसा, अरे पैसा है, कौन सा छिपकली है तुमको काटे जा रही है। एक भाई साहब थे, वो साधु टाइप के आदमी थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको। वो जब भी नहाते समय किसी बात जहां कुएं के पास कोई लड़की अगर आ जाए वो शिव शिव करते थे, वो पवित्र, वो बड़े ब्रह्मचारी आदमी थे, तो लड़की को देखना भी उनके लिए वर्जित था। तो अगर लड़की दिख गई फिर से नहाते थे। तो ओशो को मालूम पड़ा ये चीज, तो बोलते मैंने तो एक लड़की को 500-600 रुपए दिया, एक बार 100 रुपए दिया, जा फिर से उनके साथ फिर से जा, फिर से जा। ये बेवकूफी है, ये पागलपन है। हम लोग कहते हैं सर 90% मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो फेल ही हो जाएगा। जिंदगी काहे की नर, वो डिटैचमेंट है, लेकिन वो कुछ है नहीं, वो वही है, एक तरफ से 90% या कुछ नहीं। क्या जिंदगी का फायदा? ये जो आपका सुसाइड है, जो आपका डिप्रेशन है, वो एक तरह का उल्टा एम्बिशन है। एक तरफ आपको लगता है मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, जब नहीं मिल रहा है तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये चेंज नहीं है कोई, ये बदलाव नहीं दिमाग का, ये केवल उल्टा वही पॉजिटिव थिंकिंग है। Detachment is not negation of attachment. It is merely attachment continued under different verbal grab. देखिए मुझे कुछ समझ में आया है। एक मैंने वर्ड यहां सुना है, डिटैचमेंट इज नॉट नेगेशन ऑफ अटैचमेंट। जो डिटैचमेंट है, जो असल का सचमुच का जो डिटैचमेंट होता है, जिसमें आपको चीजों के प्रति लगाव ही नहीं होता, उसमें आप चीजें दूर अपने आप से दूर नहीं फेंकते, वो आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आज की डेट में हम जब यहां बैठे हैं, किसी को भी उससे कोई लगाव नहीं है। क्या है? हाथ पंखा, गांव में होता है वो पंखे, शहर में उसकी जरूरत नहीं है। आप कोई डिटैच नहीं है। या फर्स्ट स्टैंडर्ड की जो बुक है जिसमें 1 2 3 4 लिखा है, आपके किसी काम की नहीं है। तो ऐसे ही जब आपको दिख जाता है कोई चीज फालतू है, तो आप उसको फेंकते नहीं है, वो आपके काम की नहीं है। लेकिन अगर कोई फेंक रहा है, इसका मतलब उसको अटैचमेंट ही है, लेकिन दूसरे तरीके का। तो वही बोल रहा है कि हम लोग जो करते हैं, दैट इज कंटिन्यूड अटैचमेंट, कंटिन्यूड अंडर डिफरेंट वर्बल ग्रैब। किसी और नाम से आप अटैच ही हैं बस।
इस चीज को अगर हमको समझ में आ जाए नेगेटिव थिंकिंग, तो आप देखेंगे आपके पास एक औजार मिल जाएगा दिमाग का, जिससे आप ढेर सारी अननेसेसरी चीजों को काटना शुरू करेंगे। आपको कोई ज्ञान बढ़ाना नहीं है, आपको कोई फसल नहीं पैदा करनी है, ढेर सारी फालतू की फसल है जिनको आपको काटना है। याद है जिनोगा बताती है कि कॉन्शियसनेस को हम ला नहीं सकते, लेकिन ढेर सारी झाड़ फूक फसल इकट्ठी हो गई, उनको काटना है। वो काटने का औजार क्या है? नेगेटिव थिंकिंग। कल और गहरे में जाएंगे हम।